संघर्ष तो करेंगे कहाँ से जब तक संगठित शिक्षित और संगठित नहीं होंगे। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का अहम मकसद ये है कि भाई हम जो है समाज के जितने भी हमारे नेता हैं, जो हमारे समाज के कीमती वोट लेकर के अपने जो बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं, उन सारे के सारे नेताओं को आज भिष्टने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे समाज के 15 एमएलए और 2 एमपी जो आज संसद और विधानसभा के अंदर हमने भेजे थे, आज समाज के अंदर हो रहे उत्पीड़न के लिए किसी के द्वारा कोई भी जो है आवाज़ नहीं उठाई जा रही, जो बिल्कुल निंदनीय है। और हम इसकी घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम उसको भिष्टने का काम करते हैं। वो बिल्कुल 1% भी है ना, कहीं भी एक जो समाज के हितैषी नहीं कहला सकते। हम उनको कहीं ना कहीं धिक्कारते हैं। वो आराम से अपने वोट लेकर के समाज को धोखा दे करके, समाज का जो है अनदेखी करके आज कहीं ना कहीं अपने ऐसी ऑफिसों के अंदर बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। समाज मर रहा है। तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी हमारे जो नेता हैं, जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, जो विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, सभी को कहीं ना कहीं भिष्टने का काम करते हैं। सभी के मुंह में गोबर दे रहे हैं कि वे कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। आप लोगों के लोग जो है मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रोडों के ऊपर धक्के खा रहे हैं, कोई प्रशासन के अंदर सुनने वाला नहीं है। जो बदमाश हैं वो समाज को पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं। यौन शोषण की घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, एट्रोसिटी की जो घटनाएं हैं, वो जातिगत मानसिकता की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो क्यों नहीं मतलब इनको चेता आ रहा, क्यों नहीं इनकी सुध आ रही इनको कि वे कब जागेंगे, ये कोई मर लेगा, ये समाज खत्म हो लेगा, तब जा करके इनको समझ में आएगी क्या। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, कातिया का कुत्ता बनने को तो छोड़ दो और समाज की सुध ले लो, अदरवाइज आप लोगों का इतना बड़ा बहिष्कार होगा, आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। वकील साहब, किस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? आपने कहा कि जो समाज के नेता वो आगे नहीं आ रहे, किस तरह के मामले सामने आए हैं? कोई एग्जांपल देकर बताओ। देखिए, पेवा के अंदर एक नाबालिग बच्चे को यौन उसका जो है कहीं ना कहीं जातीय उत्पीड़न किया गया, जिस वजह से हताश होकर के बच्चे ने सुसाइड कर ली। दूसरा, कुरुक्षेत्र सिरसा के अंदर एक नाबालिग 14 वर्ष की बेटी के साथ में 5 दरिंदों के द्वारा जो है यौन शोषण किया गया है, जिसके अंदर एक गिरफ्तारी करने के बाद में पुलिस प्रशासन जो है उस माँ और बेटी की पुकार नहीं सुन रहा है। वो बेचारी 2 महीने से हॉस्पिटल के अंदर मर रही है, टसक रही है। उसकी सुध लेने के लिए कभी कोई नहीं आ रहा, ना तो शासन के द्वारा कोई आया, ना प्रशासन के द्वारा उसकी सुध ली जा रही है। हॉस्पिटल में भी उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है निरंतर पैसे खा करके उनके ऊपर नाजायज दबाव बना रहा है। पैसे का वहाँ पे बहुत मोटा सौदा जो है सामने आ रहा है कि वे जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा पुलिस प्रशासन को मोटे पैसे दिए गए हैं, ऐसा बहुत प्रचलन में आ रहा है, जिसकी वजह से पुलिस जो है अनदेखी कर रही है। जींद के अंदर 12 साल के बच्चे का जो है बुरी तरह से फ़ोन के ऊपर आधे घंटे तक जो एक जातीय मानसिकता रखते हुए उस व्यक्ति के द्वारा बिल्कुल बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, जिस वजह से बच्चा आज तक भी है जो अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त नहीं कर पाया है। तो मैं सभी वकील साहब, गिरफ्तारी तो हो चुकी है जींद वाले सिर्फ मामले में। जींद वाले मामले में भी एक गिरफ्तारी करके धक्के खिलाए जा रहे। आज हम जो हमारे जो एएसपी है उसके पास में गए थे, उन्होंने बुलाया था कि भाई आप आओ, हमने शिकायत दी हुई थी कि भाई बाकी जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए। जो मामले के अंदर पोक्सो एक्ट ऐड करनी चाहिए, पोक्सो एक्ट नहीं कर रही है। जो एएसपी है, बड़ी शर्मिंदगी के साथ में कहना पड़ रहा है कि भाई एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा इस प्रकार का दुर्व्यवहार एक माँ के साथ में, उसको जिस प्रकार से लताड़ लगाई है एक माँ को, क्या कसूर है उस बेचारी माँ का? वो अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए उनके पास में दरवाजे पे गया है, लेकिन उसके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया है ये आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो बेचारी माँ ही खुद मतलब हताश होकर के हमारे पास में आई है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ अब, या तो मैं चुप होकर बैठ जाऊँ, अपने बच्चे को न्याय ना दिलाऊं। लेकिन ना तो उसकी इस प्रशासन सुन रहा है, ना ही सत्ता पक्ष के लोग और ना ही विपक्ष के लोग, सारे के सारे कातिया के कुत्ते बन करके आज है ना कातिया की गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई कोई जो है समाज की सुध ले ले। क्या अधिकारी जाति देख कर बात करें? पीड़ित अधिकारी जिस प्रकार से मतलब जो है ना आरोप जो पीड़ित पक्ष के साथ में व्यवहार करते हैं वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। आज मतलब प्रशासन इतना गंदा हो गया है, बिल्कुल गंदा कह सकते हैं हम उसको,
बिल्कुल गंदा हो चुका है, जिसको ये नहीं पता है कि भाई आपको पीड़ित पक्ष की जो है सुनवाई करने के लिए बैठा गया है, आपको दुखियों की सुनवाई के लिए बैठा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं की चाटुकारी करने के लिए और पैसे वालों के साहूकारों की चाटुकारी करने के लिए उस कुर्सी पे बैठे हैं। कोई पैसा फेंक करके किसी को लठ मरवा लो, किसी का कुछ करवा लो, किसी पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा लो, किसी का कुछ भी करवा लो, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन बिल्कुल बिका हुआ है, भ्रष्ट हो चुका है बिल्कुल। मैं तो उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और उनके मुंह में भी गोबर देता हूँ। आपने कहा कि समाज के दो सांसद हैं और 15 हमारे समाज लेकिन एमएलए की बात करो तो 90 एमएलए हरियाणा में और 10 सांसद हैं। देखिए, प्रदेश के अंदर 90 एमएलए हैं, 10 एमपी हैं। सभी की जिम्मेवारी बनती है कि वो समाज की दुख तकलीफ के अंदर नेतृत्व करें। जब भी किसी नेता को चुन करके भेजा जाता है तो उसका पहला दायित्व होता है कि समाज की दुख तकलीफ के अंदर उनका जो है समाधान सुना जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए, उनका जो समाधान किया जाए, उनके दुख सुख में शामिल हो सके। लेकिन सभी के सभी नेता एमएलए सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता की चाटुकारी करने में लगे हुए हैं। कोई जो है समाज की सुध लेने के लिए नहीं आता आगे, ना कोई समाज की दुख तकलीफ से मतलब, ना समाज के यौन शोषणों से कोई मतलब, ना समाज के अंदर आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं उनकी कोई सुध ले रहा है। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सभी को चेताना चाहता हूं कि भाई आप लोगों को जो हमारा नेतृत्व करने के लिए जो सत्ता के अंदर बनाया गया है, सत्ता के अंदर हिस्सेदार बनाया है, वो इसलिए बनाया था कि भाई जब भी कोई दुख तकलीफ आए तो आप समाज के साथ में खड़े होकर के समाज का साथ दो। लेकिन आप लोग गलत कर रहे हो और आने वाले समय के अंदर आप लोगों को इसका अंजाम बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। ये आपकी जो नीति है वो अब आगे और नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आप लोग जब इलेक्शन का दौर आता है तो कोई उनके टूक फेंक करके, आज समाज जाग चुका है, अब उस टूक के सहारे नहीं चलेगा। वो बिल्कुल सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करेगा और आने वाले समय में आप लोगों को आईना दिखाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी बोलते हैं मंचों पे, हर मंच पे बोलते हैं ये पार्टी गरीबों की, अगर कोई गरीबों को परेशान करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या आप कहोगे इस बारे में? देखिए, जिस प्रकार से नायब सैनी जी बयानबाजी करते हैं ना, अगर इसमें से अगर 100 में से अगर 1% भी अगर थोड़ा सा अगर वो पीड़ितों का अगर हाल जान लें, उनकी समस्याओं को समझ लें, उनकी दुख तकलीफों को समझें, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता जो है उनका आभार मानेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने से, बड़े बड़े दावे करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई नेता नहीं बनता है। नेता बनता है समाज के नेतृत्व से, समाज के दुख तकलीफ में शामिल होने से, समाज के साथ खड़े होने से, ना कि सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं तो कुछ भी करवा लो, मुंह से कुछ भी बोला जा सकता है, बिना अडमास की जीभ है कुछ भी निकाल दो। लेकिन हमारे जो नायब सैनी जी हैं मुख्यमंत्री, वो सिर्फ और मीठा बोल करके हमें ठगने का काम करे और कुछ नहीं। वकील साहब, एक बात और है, जो SC/ST के मामले की बात करें या विभागीय कार्रवाई की बात करें, वो विभाग तो ऑलरेडी एससी समाज के नेताओं के पास है, वो मंत्री बने बैठे, कार्रवाई तो वो नहीं करते। आप सरकार हो, देखो प्रदेश के अंदर 90 विधायक और 10 MP हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो है दुख इस बात का हो रहा है कि वे बाबा साहब की कृपया से, उस बाबा साहब के कर कमलों के द्वारा हमें जिस रिजर्वेशन के लाभ से हमें 15 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 में से 15 सीटें रिजर्व हुई। उन 15 सीटों के ऊपर हमारे लोगों ने उनको अपने मसीहा बना करके, अपने नुमाइंदे बना करके सत्ता के अंदर भेजा, ताकि वे हमारी वो आवाज़ उठा सके, हमारे दुख तकलीफ में शामिल हो सके। लेकिन सारे के सारे कातिया के कुत्ते बन करके वो कातिया की गोद में जा करके बैठ गए। लेकिन मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं कि भाई आप लोगों ने जिस प्रकार से समाज को ठगा है, आने वाले समय में आप लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। आपको मैं इस चेतावनी देता हूं कि भाई जिस प्रकार से आपने समाज की दुर्गति कर रखी है, आने वाले समय में जब दोबारा आपको दरवाजे पे आना पड़ेगा तो आपको दरवाजे पे जूते चप्पलों की माला मिलेगी। हरियाणा के अंदर वो चाहे कृष्ण सिंह बेदी की बात करें या कृष्णलाल पवार की बात करें, कुमारी सैलजा विपक्ष में बैठी है, वरुण चौधरी जो अम्बाला से सांसद हैं, इन चारों जो बड़े नेता हैं, इनके होने के बावजूद भी ये समाज के किसी भी एट्रोसिटी के ऊपर कोई पक्ष नहीं रखा। जब भी कोई भी समाज के अंदर एट्रोसिटी की घटना घटती है, कोई भी जुल्म जाती होती है, किसी भी नेता के द्वारा कभी भी कोई सहयोग नहीं किया जाता, कोई साथ नहीं दिया जाता, कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ उन नेताओं को कि भाई चाटुकारनी करनी बंद कर दो और समाज के नेता बने हो, समाज की सुध ले लो, समाज के साथ में खड़ा होना सीख लो। कब तक आप लोग ये जो है ना गोबर खाते रहोगे? मैं तो आप लोगों को चेताना चाहता हूं कि भाई या तो आप संभल जाओ और समाज का साथ दे दो। समाज बहुत तकलीफ में है, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा आज अत्याचार हो रहा है, बहुत उत्पीड़न हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। उसकी सुध लेने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए, नहीं तो
फिर समाज के अंदर से नेता निकलेंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे और वो समाज फिर आप लोगों की अनदेखी करेगा और आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी। फिर आप मतलब हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, झोली पसारोगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस प्रकार से आपने झोली पसार करके जो पीछे वोट मांगे थे, आज आपको कहीं ना कहीं वो दिन याद करना चाहिए जिस प्रकार से आप झोली मांग मांग करके वोट लेके गए थे। क्या दलित समाज के नेताओं के विरोध में हरियाणा के अंदर या फिर कहें कि मोस्टली जींद के अंदर कोई बड़ी कॉल समाज के द्वारा दी जा सकती है? आज मैं जितने भी हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं, मुख्य रूप से जो कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर, जो दुख तकलीफ के अंदर है, सभी से संपर्क कर रहा हूं और जल्द भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ी कॉल दी जाएगी और सभी के सभी कार्यकर्ता जितने भी एक्टिव मेंबर हैं उन सभी को एकत्रित करके हम एक बहुत मजबूत फैसला जो है लेने जा रहे हैं। और जो सरकार द्वारा जितने भी हमारे नुमाइंदे हमने चुन करके के भेजे थे, उन सभी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा हम तैयार कर रहे हैं और कोई जल्द भविष्य के अंदर ही मजबूत फैसला लिया जाएगा। आखिरी सवाल मेरा है कि कल नायब सिंह सैनी जो है सिरसा के अंदर आ रहे हैं और सिरसा के अंदर ही उस बेटी के साथ जो हरासमेंट हुई, 5 दरिंदों ने लगभग उसके साथ रेप किया, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कल जो है सिरसा के अंदर गुरु कबीरदास जी की जयंती जो मनाने के लिए वहाँ पे जाया जा रहा है, हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी, उनसे सवाल करेंगे कि वे जिस प्रकार से आप बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करने के लिए बिकाऊ पब्लिक को इकट्ठा करके अपनी भाषणबाजी करते हो, तो कभी किसी दुख तकलीफ के अंदर भी शामिल हो, जब भी कोई मामला होता है तो आप कहीं ना कहीं किनारा करते मिलते हो। जब तक आप समाज के अंदर नहीं जाओगे तो समाज के नेता और समाज का जो है कहीं ना कहीं सदस्य आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है।